कन्नौज में पुलिस की लापरवाही ने एक नाबालिग किशोर की जान ले ली। लड़की भगाने के मामले में दबिश देने गई पुलिस टीम को देखकर आरोपी युवक का छोटा भाई और आसपास के बच्चे घबरा गए। इसी दौरान नाबालिग किशोर डर के मारे भागते हुए काली नदी में कूद गया। घटना के तुरंत बाद भी पुलिसकर्मी मौके पर बचाव नहीं कर सके और वहां से भाग गए। करीब 28 घंटे बीत जाने के बावजूद रेस्क्यू टीम बच्चे का शव नहीं ढूंढ पाई, जिससे पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश फैल गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए कन्नौज पुलिस कप्तान विनोद कुमार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गुरसाहिबगंज कोतवाल चौकी इंचार्ज और एक सिपाही को निलंबित कर दिया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री असीम अरुण और कानपुर मंडल के आईजी हरिश्चंद्र मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। मंत्री असीम अरुण ने कहा कि दबिश के दौरान पुलिस की लापरवाही स्पष्ट रूप से सामने आई है, जिसके चलते ये दुखद घटना हुई। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार को तुरंत 5 बीघा का पट्टा प्रदान किया गया है और 7,000 रुपए मासिक आर्थिक सहायता दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ दिया जाएगा। मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। कन्नौज की जनता और परिवार के लिए घटना गहरे सदमे की वजह बनी है। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में लाने और पीड़ित परिवार को न्याय व सुरक्षा दिलाने के लिए विशेष टीम गठित की है। कन्नौज में पुलिस की इस लापरवाही ने न केवल एक बच्चे की जान ले ली, बल्कि पूरे इलाके में प्रशासनिक जवाबदेही पर भी सवाल खड़े कर दिए। आगे गांव में एक बहुत गंभीर घटना हुई, जिसमें कि हमारे 17 वर्षीय युवक की मृत्यु हुई। जो पूछताछ के आधार पर जानकारी आ रही है, एक दबिश पुलिस ने यहाँ पे दी, क्योंकि जिस युवक की मृत्यु हुई है उसके बड़े भाई के ऊपर एक आरोप है, एक अपहरण का। लंबे समय से वो प्रकरण हालांकि चल रहा है। पुलिस का काम यद्यपि रोज दबिश देने का है, लेकिन यहाँ पे जो दबिश दी गई उसमें ये 17 वर्षीय बालक डर गया और काली नदी में जाकर के कूद गया और 100-200 मीटर तक आगे बहने के बाद में फिर ऐसा लगता है कि ये डूब गया या आगे की ओर बह गया। बचाव दल लगातार काम कर रहा है। हम आशा करते हैं कि बच्चा जीवित होगा। अगर जीवित नहीं है तो फिर शव उसका मिलना चाहिए। जिन पुलिसकर्मियों ने यहाँ पे ऐसी लापरवाही वाली दबिश दी थी, उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उनको निलंबित किया गया है, साथ साथ गंभीर दंड भी उनको दिया जाएगा। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि इस निर्धन परिवार को ताकत दी जाए। परिवार को एक 5 बीघा का कृषि पट्टा हम लोग दे रहे हैं। साथ साथ मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक आवास दे रहे हैं। जो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दोनों बच्चे हैं, उनको वजीफा बाल्य सेवा योजना के तहत तो ऐसे लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये महीने का प्रबंध मासिक, जिसमें महंगाई भत्ता भी होगा, हम लोग कर रहे हैं। पर ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम इस समय बच्चे के शव को तलाशें, रिकवर करें, ताकि परिवार की संतुष्टि हो। और जिन पुलिसकर्मियों ने ऐसी गलती की है उनको कठोर दंड दिया जाए, जिससे कि दोबारा कोई पुलिसकर्मी ऐसी लापरवाही ना करे। क्या लगता है कि जैसे कि घटना के काफ़ी देर बाद कोतवाली पुलिस मौके पे आई है, अगर मौके पर आ जाती तो गोताखोरों से इसको मतलब जैसा स्थानीय लोगों ने बताया कि उस दबिश के दौरान जब बालक पानी में गिर गया, बहने लगा, ऐसे में जो 2 पुलिसकर्मी आए थे उनको अगर लापरवाह ना होते तो उनको बच्चे को बचाने का प्रयास करना चाहिए था, तत्काल बताना चाहिए था, रिपोर्ट करनी चाहिए थी, मदद मांगनी चाहिए थी। उन्होंने ऐसा न करके यहाँ से खुद वो भाग गए, जिसकी वजह से जो बचाव कार्य तुरंत हो सकता था वो नहीं हुआ। दोनों प्रकार की लापरवाही है। पुलिस दबिश देती है तो ध्यान रखती है, ना तो अभियुक्त को या किसी और को चोट लगे, ना पुलिस को भी चोट लगे। पर यहाँ पे स्पष्ट दिखता है कि जो दबिश दी गई वो बहुत लापरवाही वाली थी और 17 साल का बच्चा जो स्वयं वांछित भी नहीं था, इस प्रकरण में पानी में डूबा है। ये बहुत गंभीर बात है। सर, आप भी पुलिस के बड़े अफसर पर रहे हैं, सरकार की तरफ से आर्थिक तत्काल मदद भी की जाएगी क्या? जी, आर्थिक मदद के लिए मुख्यमंत्री जी के राहत कोष के लिए हमने तुरंत अभी भेज दिया है। मुझे आशा है शाम तक घोषणा हो जाएगी तो मैं इसको बताऊंगा। लेकिन उसके अतिरिक्त 5 बीघा कृषि का पट्टा, आवास के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना से आवास हम देंगे। साथ साथ हम लगभग 7,000 रुपये की मासिक पेंशन की व्यवस्था बच्चों के लिए और माता और दादी के लिए कर रहे हैं। सर, आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया, आगे क्या कुछ जांच करा के कुछ और कार्रवाई भी की जाएगी?
जो 2 आरोपी पुलिसकर्मी हैं उनको एसपी साहब ने कल रात ही निलंबित किया है। इनके खिलाफ जांच भी शुरू हुई है और इनको दंडित किया जाएगा, इनको सेवा से हटाया जाएगा। देखिए, मैं जो है इस पे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि बता रहे हैं कि इनके भाई के खिलाफ कोई मुकदमा अज्ञात में लिखा, कोई अपराधी भी नहीं था, ये उनका छोटा भाई था कि घर पे होगा, पुलिस आई होगी अपना। तो पुलिस जब आई और वो नाबालिग बच्चा है, पढ़ रहा था, उसको जो है पुलिस ने दौड़ाया। दौड़ाने के बाद जो है नदी तक आई, दौड़ाते वो नदी में कूद गया। उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया उनको। हालांकि कप्तान साहब ने तत्काल कार्रवाई करके उनको निलंबित कर दिया है, लेकिन हम लोग चाहते हैं निलंबित से काम नहीं चलेगा, उनके खिलाफ FIR हो। जैसा कि कप्तान साहब बताया, डेड बॉडी मिलने के बाद FIR होगी, उनको FIR होनी चाहिए और जेल भी जाना चाहिए। और परिवार को आर्थिक, तो क्योंकि परिवार बहुत गरीब है, एक बच्चा था वो पढ़ लिख के अपना कुछ बन जाता, पढ़ा लिख रहा था, तो परिवार को आर्थिक लाभ भी मिलना चाहिए।